हाय जेमिनाई, नमस्ते सारे मिथुन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कैसा रहेगा आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल करियर एंड लव। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंस ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओके, सो लेट्स सी हियर 4 मैसेजेस फॉर जनरल मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई। प्योर नेचर, bloom, the journey, one more, rose garden, बॉटम ऑफ द डेक लिबर्टी का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए, चिड़िया जो पिंजड़े में है उसका पिंजरा खुला हुआ है। ओके, तो अभी वो पिंजड़े में जानबूझकर बैठी है। ठीक है, पिंजड़े में बंद होना और जानबूझ के बैठना दो अलग चीज़ हैं। यानी अभी वो चाहे तो उड़ के जा सकती है, तो वो फ्री है, फ्री फील कर रही है, लिबर्टी। ओके, सो ये पास्ट की एनर्जी आपकी। पास में शायद आप फ्रीडम क्रेव कर रहे थे, यानी चाह रहे थे कि फ्रीडम रहे आपकी लाइफ में। ओके, जेमिनाई एक एयर साइन है, तो एयर साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्री रहना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, स्वच्छंद रहते हैं, उनको चाहिए नहीं कि लोग ज़बरदस्ती उनके बिजनेस में टांग डालें, टांग अड़ाएं। ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अभी जो आपके कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड आया है प्योर नेचर और रोज गार्डन, ये दो गार्डन से रिलेटेड है। ओके, ये दोनों बोल रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहने वाले हैं, खुद से कनेक्ट ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, अपने ट्रू इमोशन से कनेक्ट करने वाले हैं, नेचर से कनेक्ट करने वाले हैं, बच्चों से कनेक्ट करने वाले हैं, पेट्स से कनेक्ट करने वाले हैं, जानवरों से कनेक्ट करने वाले हैं। सो आप काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे, काफ़ी एडेप्टिव रहेंगे, यानी जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर सकेंगे। नंबर 7 का कार्ड आया है, प्योर नेचर नंबर 7, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है, काफ़ी स्पिरिचुअल फील करेंगे आप। सो बेसिकली स्पिरिचुअल क्या है कि खुद से कनेक्ट होना। ओके, कि अपने खुद के क्या वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ को लेके आप खुश होते हो, किस चीज़ से आप रिलेट करते हो, तो आप काफ़ी कनेक्टेड फील करने वाले हो अक्टूबर के महीने में। ओके, रोज़ गार्डन का नंबर आया है 9 मार्स का नंबर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 9 नंबर गिव अप नहीं करते, तो आप गिव अप नहीं करने वाले, स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो और ऑल इन ऑल काफ़ी कनेक्टेड दिख रहे हो नेचर के साथ बेसिकली। ओके, आपका एक नंबर 5 ये कार्ड आया है ब्लूम। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। लुक एट दिस गर्ल। ओके, ये लड़की काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। कार्ड आया है ब्लूम का, यानी आपने बहुत सारी मेहनत करी होगी ऑलरेडी और अब जैसे कहते हैं ना, फूल खिलने का टाइम आ गया है। ओके, काफी आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। नंबर 5 है तो इट कैन मीन चेंज, कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। ओके, नंबर 5 इज ऑल्सो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। जेमिनाई भी कम्युनिकेटर्स होते हैं, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं। ओके, तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ऐसे आप यू आर कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपका लास्ट कार्ड आया है द जर्नी 19, 1 and 9 is 10 विच इज नंबर 1। हो सकता है आप कुछ नई यात्रा करो, नई यात्रा शुरू करो। ये लिटरल यात्रा हो सकती है कि यात्रा पे जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है आप कई लोग कुछ टाइम से किसी एक सिचुएशन में यात्रा करते आ रहे हैं। ओके, हो सकता है आपका कोई कंपेनियन भी हो, कोई फ्रेंड भी हो। ओके, जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग लोग हैं,
लेकिन इनकी डीप फ्रेंडशिप है, ओके। और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इनकी डीप फ्रेंडशिप है। लड़की का ये जो बो होता है ना, रिबन, रिबन से उसने बांध रखा है उस डियर को, या जो भी है जानवर, डियर लग रहा है, ओके। सो अच्छी खासी फ्रेंडशिप है इन दोनों के बीच में। सो लेट्स सी हियर, काफी शोर मच रहा है, होप यू कैन हियर मी। लेट्स सी हियर। सो बेसिकली क्या दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी, हो सकता है किसी एक फील्ड में, एक से ज़्यादा फील्ड में नॉलेज अच्छी है, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ओके। आप काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने आप से, नेचर से, लोगों से, काफ़ी एडेप्टिव रहने वाले हो अक्टूबर के महीने में। एंड देयर इज़ अ सर्टन जर्नी, कोई यात्रा है, आप या तो जा रहे हो ट्रैवल करके, या तो किसी किस्म का ट्रैवल, यानी लाइफ में कुछ ऐसी जर्नी चल रही है आपके किसी के साथ, किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ, कोई भी हो सकता है ये, ओके। सो लेट्स टेक 3 cards in terms of your career. What are the 3 cards? First is Chariot. Wow, okay. The Fool, Chariot, the Fool, Judgment. 3 मेजर आर्काना आए हैं आपके करियर को लेके। आपका करियर में बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, वाओ, ओके। पास्ट में हो सकता है आप में से कई लोग शायद जस्टिस में हो, यानी लीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हो किसी तरह से। हो सकता है कि कोई वकील हो, कोई जज हो सकता है, समवे और द अदर आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। आप लिब्रा भी हो सकता है आपके चार्ट में। ये पास्ट की एनर्जी, आपका जो करियर है काफ़ी बैलेंस में रहा था, पास्ट की एनर्जी है, ओके। या आपको एटलीस्ट पास्ट में लगा था कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको कार्मिक जस्टिस मिला है, जितना आपने एफर्ट डाले हैं उसका रिजल्ट मिला है। ये पास्ट की एनर्जी, रीसेंट पास्ट। तो पहला तो आपका करियर में आ रहा है द चैरियट। आपके करियर में मूवमेंट रहने वाली है और सक्सेसफुल मूवमेंट है ये चैरियट, ओके। सेकेंड कार्ड आपका आया है द फूल। आप में से ये एरीज एनर्जी है। पहले जो चैरियट आया था दैट वाज कैंसर एनर्जी। विद द फूल आप शायद किसी नई दिशा में किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो, कुछ नया कुछ शुरू कर रहे हो सकते हो, ओके। एक्वेरियस एरीज एनर्जी। और लास्ट आपका आया है जजमेंट। कोई फाइनल कोई डिसीजन ले रहे हो, या आपका कोई करियर, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। हो सकता है आपका सोया पड़ा था करियर, आप में से कई लोग ब्रेक लेके दोबारा आ रहे हैं करियर में वापस, ओके। सो व्हाई डू वी हैव द चैरियट? One, two, strength, and the star, okay. Why do we have the Fool card? 5 of Pentacles, Ace of Wands. Why do we have Judgment? We have 5 of Wands, Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्पोर्ट्स। आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि किसी किस्म का ब्रेक लेके बैठे थे करियर में, ओके। क्योंकि 4 ऑफ स्पोर्ट्स रिलैक्स करने का कार्ड है, हील करने का कार्ड है, ओके। सबसे पहला जो आया है वो है चैरियट। सो ये बात करता है मूवमेंट की, फास्ट मूवमेंट टुवर्ड्स सक्सेस, ओके। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ एंड द स्टार। आप जिस भी करियर में हो ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड विद द स्टार आपके ऊपर कई लोगों का अटेंशन रहने वाला है, ओके। आप में से कई लोग जिम और ये बॉडी बिल्डिंग, स्विमिंग या स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में भी हो सकते हो। शायद ये आपका बिजनेस भी हो सकता है। और अगर नहीं तो भी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, इंटरनली काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हो। एंड विद स्टार चमकने वाले हो, ओके। चैरियट कार्ड है मूवमेंट का और सक्सेस का, तो बहुत सक्सेस आ रही है आपके करियर में, ओके। स्टार कई बार मैनिफेस्टेशंस के पूरा होने का भी मतलब होता है स्टार,
जैसे कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो वो आपका सपना सच हो गया एकदम से। ओके, एंड विथ स्टार, होप, फ्यूचर को लेके होपफुल फील करना, बहुत पॉजिटिव एक कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ओके, स्ट्रेंथ, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आए आपके करियर में जो आपके इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट करें। ठीक है, आपको कभी गुस्सा आ रहा हो और आपको गुस्से को रोकना पड़े। ओके, तो ऐसे आपका स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। ओवरऑल आपका करियर स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, विद द चैरियट, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े विद चैरियट। ओके, काम को लेके आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े। आपका सेकंड कार्ड द फूल का कार्ड आया है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि अब ये ज़रूरी है सारे मैसेजेस हर किसी पे अप्लाई हों, कुछ कुछ शायद आप पे अप्लाई हों। ये कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो शायद फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। ओके, जिनको पैसे की शायद कमी हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आपको शायद पैसे की थोड़ी कमी हो, जिस वजह से आप में से कई लोग एक क्रिएटिव फील्ड की तरफ रिस्क ले सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी क्रिएटिव, कोई आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप कोई बुक लिख रहे हो सकते हो, आप कोई म्यूजिक चैनल क्रिएट कर रहे हो सकते हो, कुछ क्रिएटिव है। ओके, तो आप में से कई लोग इस दिशा में एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शायद आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे आपको फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए आप में से कई लोग एक नई दिशा में रिस्क ले सकते हो। वो आपके लिए अच्छी रहेगी सिचुएशन। ओके, प्रोवाइडेड आप हर ढंग से उस सिचुएशन को देखें, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसमें पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, वो सब देख के आप वहाँ पे रिस्क लें। ओके, आपका लास्ट कार्ड है, आई एम सॉरी, इज जजमेंट। ओके, जजमेंट इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग हो सकता है कि ऐसी एक इंडस्ट्री में, ऐसे एक कंपनी में हो जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सारे लोग मिलके एक ही कस्टमर के पीछे पड़े हुए हैं, एक ही क्लाइंट के पीछे पड़े हैं। ठीक है, विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप एक फाइनल डिसीजन लो किसी नई दिशा में। जजमेंट फाइनल डिसीजन होता है। विद पेज ऑफ वॉन्ड, शायद कोई ऐसी नई सिचुएशन की तरफ आप जाओ जो आपको काफ़ी पैशनेट फील कराती है। ओके, 1 मिनट। ओके, सो आप एक नई दिशा में जाने के चांसेस दिख रहे हैं। आप, ऐसा हो सकता है कि इस कंपटीशन के चक्कर में आपने कोई ब्रेक लिया हो, आप वापस डिसाइड कर रहे हो यहाँ शुरुआत करने का, या तो वो सेम जगह हो या कोई और किसी और कंपनी में आप जा रहे हो, कुछ तो नया आप शुरू करने का सोच रहे हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि वहाँ बहुत कंपटीशन हो लेकिन आप काफ़ी एक्साइटेड हो, फाइनल कुछ डिसीजन ले रहे हो। लेट्स सी क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स। ये कोई नया कुछ हो सकता है जिसको आप सीख रहे हो, नया कोई करियर फील्ड हो सकता है जिसको आप सीख रहे हो। ओके, क्योंकि पेज ऑफ कॉइन्स स्टूडेंट का कार्ड होता है, तो इस दिशा में आप जाने का सोच रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल करियर, द ओवरऑल करियर मैसेज फॉर जेमिनाइज। What is the overall message for the sign of Gemini? सेवन ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलने जा रहे हो। ठीक है, लैक की एनर्जी है, कमी फील करना, पैसे की दिक्कत फील करना। तो विद 7 ऑफ स्वर्ड्स आप थोड़ा कुछ चालाकी से कुछ काम करने वाले हो। ओके, स्मार्ट वर्क करने वाले हो, कुछ तो शॉर्टकट टाइप। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके आसपास बहुत ज्यादा कंपटीशन दिख रहा है अपने वर्क प्लेस में। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसे अपने बचा रहे हो चालाकी से। ओके,
मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप चुपचाप किसी इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हो, किसी को पता नहीं है इसके बारे में, किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज दिस? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। चैरियट का कार्ड आना यानी सक्सेस को दिखा रहा है ये, ठीक है। आप में से कई लोग जैसे कहते हैं ना, आपने कोई स्मार्ट ढंग ढूंढा है अपना पैसा बचाने का, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। काफी आपको इमोशनली स्टेबल फील करा रही है ये सिचुएशन, क्योंकि शायद आपने कुछ शॉर्टकट ढूंढ निकाला है या आप निकाल लोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कि अपने पैसे कैसे बचाने हैं, ठीक है। एंड विद द मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक सिचुएशन है जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड ओवरऑल ये जो सिचुएशन है किसी को पता नहीं है, शायद आपने लोगों से छुपा के रखा हुआ है कि आप अपने पैसे कैसे बचा रहे हो, कैसे क्रिएट कर रहे हो और कैसे बढ़ा रहे हो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है, जो भी है यहाँ सक्सेस है, ओके। शायद आप ज्यादा लोगों को ये डिटेल्स दे नहीं रहे, ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। देखिए आपसे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। हो सकता है कि आपको नए इन्वेस्टमेंट ढंग के बारे में आप सीख रहे हो, कैसे नए इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, कैसे पैसे बचाए जाएं, तो दैट कुड बी द केस, ओके। जजमेंट का कार्ड आया था। फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि यहाँ पे मुझे पैसे बचाना है इस ढंग से, ओके। कोई SIP हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आप, लेकिन ज्यादा लोगों को बता नहीं रहे इस सिचुएशन के बारे में, ओके। ओवरऑल आपके करियर में जो ग्रोथ है वो है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी चालाकी है इधर, थोड़ा आप छुपा के कर रहे हो चीजें, ओके। सी नाउ लेट्स मूव टू योर लव लाइफ। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी इन देयर लव लाइफ? 3 कार्ड्स, 1, 2 and 3, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पास में या तो आपकी किसी से शुरुआत हुई थी या किसी किस्म का कम्युनिकेशन रहा होगा किसी के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मंथ ऑफ अक्टूबर पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के साथ तो आप कुछ कनेक्शन में ऑलरेडी हो, किसी को आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो। आप इनके साथ या तो किसी सोशल सेटिंग में अपने घर के आसपास या कहीं ऑलरेडी काम कर चुके हो, या आप और ये एक ही वर्क प्लेस में काम करते हैं। किसी का तो वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट है, आपका या इनका, ठीक है। तो ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है। आपका सेंट्रल एनर्जी 10 ऑफ कप्स की आई है। व्हेन इट इज योर लव लाइफ, बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट है, काफी खुशी दिख रही है इधर। आप अगर मैरिड हो ऑलरेडी तो काफी हैप्पी मैरिड लाइफ रहने वाली है आपकी। लास्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है फॉर जेमिनाइज। आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इन लव, एक से ज्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have 3 of Pentacles, 2 cards? 1 and 2. Knight of Cups and 5 of Cups. Okay. Why do we have 10 of Cups? 1. Ten of Cups. We have King of Wands, 5 of Swords. Okay. Why do we have 7 of Cups? The Empress and 4 of Pentacles. Bottom of the deck King of Swords. ये Aquarius एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। काफी आप लॉजिकल दिख रहे हो, लव के मैटर्स में भी काफी लॉजिकली आप देख रहे हो चीजों को, ठीक है। आपका पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। आपके एनवायरनमेंट में कोई हो सकता है जिनके मन में आपके लिए काफी
रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, यानी उसको ये श्योर नहीं है कि कैसे जाएगी चीज़ें। अगर इन्होंने आपको ऑफर दिया तो क्या होगा, इनको डर है कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए। हो सकता है पास्ट में व्हेन इट कम्स टू लव इस इंसान के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये वर्क कनेक्शन हो सकता है, जो भी है आप जानते हो इस इंसान को, लेकिन इनके मन में इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन इनको डर है कि क्या होगा अगर इन्होंने आपको बताया तो। ओके, सेंट्रल एनर्जी आपकी जैसे 10 ऑफ कप्स आई थी, विच टॉक्स अबाउट हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। King of Wands is Leo energy, so fire energy, Aries, Leo, Sagittarius, along with Aquarius, 5 of Swords. कोई एक इंसान हो सकता है जिसके चार्ट में फायर हो, ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये इंसान उतने इजी नहीं है डील करने के लिए, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है साथ में। ये इंसान थोड़ा हो सकते हैं कि जीतना चाहते हैं हर ढंग से, थोड़ा ईगोटिस्टिकल हो सकते हैं। ओके, लेकिन ओवरऑल आपकी जो लव लाइफ या लाइफ, अगर आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हैं तो सही रहने वाली है फिर भी। ओके, जबकि ये इंसान अपने बहुत बड़े बैगेज के साथ आते हैं विद लॉट ऑफ बिग ईगो, बहुत बड़ी ईगो लेके आते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन ये इंसान काफ़ी माइंड गेम्स खेल सकते हैं विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों। ओके, तो ये इंसान लेकिन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म देखते हैं, और हो सकता है आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हों, कभी बात ना करना, कभी ब्लॉक कर देना। इनको काफ़ी अटेंशन पसंद है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो पीकॉक है, बिल्कुल कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, अच्छा दिखते हैं ये, तो काफ़ी ईगोटिस्टिकल हो सकता है ये इंसान जो भी है। ओके, आपका लास्ट आया है 7 ऑफ कप्स। काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास विद द एम्प्रेस। ये आपकी ही एनर्जी लग रही है, टॉरस लिब्रा एनर्जी है ये, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों इन लव, ठीक है, लेकिन आप अपनी एनर्जी बचा के बैठें क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं। यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल, ठीक है। आप जब कनेक्शन में आते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लव है, शायद पैसे हैं, शायद बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि एम्प्रेस बहुत बड़ी एनर्जी है। इस वजह से आप किसी गलत इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते या नहीं होगे। आप काफ़ी अपनी एनर्जी बचा के बैठे हो, ठीक है। हो सकता है कई लोग आपकी तरफ आएं और अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करें। ऑल राइट, अक्टूबर के महीने में वाटर साइन और फायर साइन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है इन योर लव लाइफ। व्हाट इज द एडवाइस फॉर जेमिनाई? मिथुन राशि वालों के लिए क्या एडवाइस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई? क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। हो सकता है कि आपकी पास में कोई एंडिंग हुई हो, कोई सिचुएशन खत्म हो गई, किसी सिचुएशन की एंडिंग हुई है, आपसे कहा जा रहा है अपनी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है इमोशनल हीलिंग का कार्ड, खुद इमोशनली स्टेबल रहने का कार्ड, तो खुद की इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें अभी इस वक्त। ओके, सो दैट इज द मैसेज आई हैव फॉर यू। लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स फ्रॉम रोमांस एंजल्स। What are the messages for the sign of Gemini? Give your relationship a chance, work on your partnership. Finances and career, financial issues are a factor in your love life. Bottom of the deck, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. खुद पे फोकस करें पहली चीज़ तो, ठीक है। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान दें,
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, तो देख परख के आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी जो एडवाइस है उसमें बताया गया है वेरी क्लियरली टू फोकस ऑन योर हीलिंग। ओके, ऑल राइट जेमिनाइज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।